दोस्तों, मेरा नाम जुगल बलदवा है। आई एम ए मोर्गेज ब्रोकर बेस्ड इन कैनबरा ACT। हमारा ऑफिस इज इन फिलिप ऑपोजिट द वेस्टफील्ड वुडन मॉल। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जायरा का तड़का लगा के बहुत सारी बातें करेंगे आगे भी। आई विश यू वेल। आइए फाइनेंस पे। नमस्कार जुगल जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं आप? वेल, अच्छा लग रहा है, आपका बड़ा अच्छा आशियाना बन गया है। थैंक यू। आइए बैठ के बात करेंगे। जरूर। दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, सकुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आया हूं वुडन में, कैनबरा का एक सबब है जहां पे जायरा फाइनेंस या के जो करता धरता है जुगल बलदावा जी ने नया एक बहुत ही प्यारा सा ऑफिस खोला है। और इसलिए मैंने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें तड़का लगेगा। आपने सुना होगा जीरा का तड़का। रेडियो मनपसंद पे हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, इसको जायरा का तड़का, जिसमें आप जानेंगे मॉर्गेज के बारे में। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत कुछ बदलाव होगा, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में सारी जानकारी देने के लिए जुगल जी हमारे साथ रहेंगे रेडियो मनपसंद पे अक्सर और कहेंगे जायरा का तड़का। आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, जायरा का तड़का लगा के। जुगल जी बताइए कि ये जो जायरा फाइनेंस है, इसकी सर्विसेज आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? Jaira Finance, basically we provide a lot of home loans across all the segments। इन्वेस्टमेंट हो गया, परचेजेस हो गए हैं, या किसी को रीफाइनेंस करवाना है। अपार्ट फ्रॉम होम लोन्स वी डू कमर्शियल लोन्स। दुकान खरीदनी है या यू हैव ए फ्रेंचाइजी टू परचेज और एनी एसेट फाइनेंसिंग, बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदनी है या ट्रक खरीदना है, so we can finance, get those finance arranged as well. Apart from that, we can do personal loans. If you have high paying interest rates for various debts, we can consolidate and then we can have it in a lower interest rate, the personal loan probably. Apart from that, we do SMSF loans, self-managed super fund loans, where you can buy real estate or property in your super. There is a process to it which needs a lot of explanation and understanding. If you want to be interested, let me know. I can sit with you and then explain the process to you. हर चीज की शुरुआत करने के लिए मॉर्गेज चाहिए, लोन चाहिए, घर आसानी से आजकल मिलते नहीं है, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट होम लोन या पर्सनल लोन या मॉर्गेज? पहली बात तो इनकम, बैंक वांट्स टू नो हाउ मच यू आर मेकिंग, and secondly we'll need to see how much savings you have, and thirdly your आपकी credit history कैसी है, how well you've been handling your finances. Bank will definitely check on the credit report, तो वो आपकी सही होनी चाहिए। नहीं होती है तो फिर we have to get to other lenders who accept a bit lower credit rating. आपके लेंडर्स के डाटाबेस होगा, तो सारे बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन है और कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? वेल लेंडर्स तो काफ़ी है, लगभग 30 के ऊपर है। वेल मॉर्गेज ब्रोकिंग के अंदर इट्स नॉट अबाउट ऑल द लेंडर्स व्हाट यू हैव, इट्स अबाउट द वे यू स्ट्रक्चर सम लोन्स। किसी के लोन होते नहीं हैं तो हाउ वी स्ट्रक्चर, वेयर विच पॉलिसी कैन बी अप्लाइड टू व्हाट लेंडर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड की, देन जस्ट हैविंग लॉट ऑफ लेंडर्स एंड देन यू जस्ट फॉलोइंग ऑन द इंटरेस्ट रेट, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू टेक। इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसी। आपकी सिचुएशन वो मायने रखेगी, आपका लोन हो सकता है आसानी से हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लग सकती है। सो बंच ऑफ थिंग्स विच वी पुट टुगेदर एंड स्ट्रक्चर लोन्स। फर्स्ट लोन इज ओके, यू हैव वन लोन, वो एक प्रॉपर्टी लेनी है। द कॉम्प्लेक्सिटी किक्स इन व्हेन यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल लोन्स, एंड देन यू नीड मोर बोरोइंग फॉर अनदर प्रॉपर्टी। Just that's where my expertise kicks in, where I need to basically strategically structure your loan so that you are ready for the next purchase as well. किसी की अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है या अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या आपके पास आके वो ठीक कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं?
Well, ठीक तो मैं नहीं करूँगा, but there are specialized people, solicitors and lawyers who specialize. I'll have to refer you in to such institutions. You go there and then get your credit rating corrected. There might be some default. We get all this corrected, and then we come back, and then we can then probably proceed with a lender which will accept your lower credit score if you have defaulted. Otherwise, say 700 above, there's no need, and you should be easily getting a loan for that. आप इंश्योरेंस भी करते हैं, जैसे लाइफ है, मोटर है, कार है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं. वी स्पेशलाइज इन डीलिंग विद लाइफ इंश्योरेंसेस. आपके इनकम प्रोटेक्शन हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी, ट्रॉमा. सो दीज इंश्योरेंसेस शुड हैव, इफ यू हैव लॉट ऑफ लायबिलिटीज एंड डेट्स, you should have at least that much of insurance, so that just in case if something happens, the person who is left behind is not faced off with that whole debt to survive it. So it's recommended, at least आपका अगर debt है, घर है, investment properties हैं, जितनी भी liability है उतने का तो insurance आप as a life आपको करना चाहिए. It's a wise thing to do. आपने SMSF लोन्स के बारे में बात किया, सेल्फ मैनेज्ड सुपर फंड्स, वो क्या चीज़ है और कैसे लोग उसमें आ सकते हैं? जनरली अगर आपके पास आपके सुपर में, इफ़ यू आर अ कपल कंबाइंड, इफ़ यू आर सिंगल ओनली यू, अगर आपका कम से कम 2 लाख के ऊपर अगर आपका सुपर का फंड हो जाता है, इट्स ए गुड आइडिया. और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है उसमें, तो ये पॉसिबल हो सकता है, वेयर यू हैव टू मेक अप ए सेल्फ मैनेज सुपर फंड वेयर एन अकाउंटेंट कैन हेल्प यू. वी हैव अकाउंटेंट्स हु कैन हेल्प यू विद दैट. And if you're keen to buy a property in self-managed super fund, we can arrange. We have specialized lenders. बड़े बैंक जो हैं वो lend करते नहीं हैं SMSF में, but there are specialized lenders जो करते हैं अभी भी with a higher interest rate. But it's a very specialized field. But if you want to diversify with your super, you have invested in shares. अगर आपको property में भी कुछ करना है, तो ये एक जरिया है आपका SMSF बना के, उसके अंदर आप property ले सकते हैं. क्रिप्टो करेंसी भी करते हैं? SMSF में मैं नहीं करता हूँ, बट SMSF में यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी. वट एवर यू वॉन्ट. वॉट SMSF और ATO इज लुकिंग एट SMSF इज डाइवर्सिफिकेशन कितना हो रहा है, ना कि एक ही एसेट बेस में आपने सारा पैसा डाल दिया है. तो दैट्स समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर. और राय लेके, आपका सुपर है, आपका रिटायरमेंट फंड है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. एंड देन just go around and check it out, what others are doing, where they are lending, where they are not lending, where they are investing. And if you think property is something which you need to get into your portfolio, then yes, we can get that loans for you, and then you can leverage with your funds. अगर आपके 1 लाख की 2 लाख का आपका फंड है, and then we go and buy a property of $700,000, आपका asset base of the SMSF has suddenly become 2 लाख से 9 लाख. अच्छा, सैलरी सेक्रीफाइसिंग बहुत लोग करते हैं टू रिड्यूस देयर इनकम टैक्स. यस. तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? नहीं, मैं सैलरी सेक्रीफाइसिंग नहीं करता हूँ प्रोवाइड, बट एवरीबडी हु वाज ऑन अ वेज, दे शुड कंसिडर सैलरी सेक्रीफाइसिंग. दैट इज बेसिकली आपका प्री टैक्स मनी चले जाता है आपके सुपर के अंदर. सुपर में जनरली आपका जो प्री टैक्स मनी आता है, इट्स टैक्स्ड ऑन 15%. Otherwise, you are taxed on the highest bracket, whatever you are making on. It's a wise tax. Again, I'm not an accountant. Disclaimer: you need to check with your accountant. But it's a wise idea that आप जितना भी आपका, you have government allows $27,500 every year to go into your super. अगर आपका super आपके employer के द्वारा 15,000 हो रहा है, 16,000 हो रहा है, 17,000 हो रहा है, there's still a gap. That gap can be filled with a salary sacrifice, so that you are hitting the target of $27,500. दैट मीन्स आपका जो बचा हुआ पैसा है, वो आप सिर्फ 15% पे टैक्स कटा जा रहा है उस पर. अच्छा, कॉमर्शियल लोन्स की आप बात कर रहे थे, तो आजकल देखा गया है कि काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. कमर्शियल लोन्स इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश. इट्स नॉट समथिंग यू बाय अ प्रॉपर्टी इन रेसिडेंशियल एंड आप, इट्स वेरी इजी. यू गो बाय प्रॉपर्टी, यू सेटल इट एंड यू रेंट इट आउट, एंड देन रेंट आता है आपको. कमर्शियल में इट्स अ डिफरेंट थिंग वेयर यू हैव टू, यू बाइंग द प्रोसेस तो सेम होता है, बट इसमें काफ़ी बॉडी कॉप्स इन्वॉल्व होते हैं.
और आपके रेट्स हायर होते हैं. लेंडर्स आर डिफरेंट वेयर यू कैन गेट, हाउ मच यू कैन गेट. आप रेसिडेंशियल में 10% या 7% से भी आप ले सकते हो लोन. कमर्शियल में ज़्यादा होता है, कभी कभी 20-30, अगर फ्रेंचाइजी लेना तो 50. सो देर आर लॉट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट गोज इन कमर्शियल. And also, when you rent, it's not something you're renting a house, it's a lease, where lease कोई 5 साल का साइन कर सकता है, कोई 2 साल का साइन कर सकता है. Everything boils down the yield. आपका खर्चे जाके आपका कितना बचता है पैसा, एक नेट yield आता है. अगर वो yield 5% के ऊपर होता है, it's considered as a good investment आज की डेट में. और दूसरा सबसे अच्छा बात ये होता है कि ACT के अंदर अंडर $1.5 million अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं है. एंड इफ दैट कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी रेंटेड और टेनेंटेड, देन यू डोंट पे GST एज वेल, सो व्हिच इज ओनली हैपनिंग इन ACT. जुगल जी, बहुत सारे लेंडर्स हैं, मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं इन द मार्केट, कैनबरा में, सिडनी में, मेलबर्न में, और आजकल तो कहीं से ऑनलाइन भी मिल जाती हैं एडवाइस. आपके पास कोई क्यों आएगा? वेल, पिछले 7 साल से हम कर रहे हैं, ये सेवा चल रही है कैनबरा में. अगेन एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट. कैनबरा एक ऐसी छोटी जगह है जहाँ पे अगर आप एक भी अगर गलत कर देते हो तो सारा कुछ एवरीबडी नोज एवरीवेयर. सही कर रहे हैं, ऑनेस्टली डूइंग एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डूइंग. आज 78 अपने 5-star गूगल रिव्यूज़ हैं. इफ़ यू कैन जस्ट चेक जायरा ऑन गूगल. सो डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर द कस्टमर, लुकिंग आफ्टर द बेस्ट इंटरेस्ट. Again, I feel this business is based on trust. अगर आपको trust है तो then you will deal with me. नहीं है तो definitely you'll find someone else. It's more about the expertise, what I bring into the table and the structuring which I can get to you. बाकी rate वगैरह तो आप Google करके देख ही सकते हो. It's not something which I can or anybody can specialize in. It's all about the service. लोन के बाद में क्या होता है वो भी मायने रखता है. सेटलमेंट के बाद में क्या होता है, how best you're looked after, how best you are equipped for the next purchases. एक लोन लेके, एक प्रॉपर्टी लेके कोई थम नहीं रहा है. आपको आगे बढ़ना है, वेल्थ बढ़ाना है, विच मैं मानता हूँ हर कोई को वेल्थ बढ़ाना चाहिए. when they have the borrowing power, when they have working life, bank will hesitate to give you loan after 55 years. So you'll have to keep in that mind. अगर आप 35 हो and you have a plan until 50, I want to buy 4 properties, we should structure that way and we plan that way. That's what I think I specialize in, to lead to that path where you can attain your goals. इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप क्या एडवाइस देंगे? Interest rates, it's a difficult thing right now. Everybody is going through. Our external factors they're not helping us. The wars are not helping us. RBA is basically keen to get that inflation down. जो there's a major कारण है कि interest rates बढ़ा रहे हैं कि लोगों के पास पैसा कम हो, खर्च ज़्यादा हो, as in towards interest and stuff. Well, for you, if you are in a very variable rate, I would highly recommend to shop around. Come and visit a broker like me. We will scan through, depending on the situation, what other lenders are there in the market, so that we can find a better rate, and then वहाँ से पैसा बचा सकते हो आप. Otherwise, if you are facing difficulties, you can talk to the existing bank and say them कि ज़्यादा हो रहा है हमारा खर्चा, इसमें we are not able to afford. They can put you on interest only loan, so that आप principal थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए बंद कर दें. Those are the couple of measures you can take, but best thing would be to shop around and see if you can get a better rate with a different lender. चलते चलते कुछ हमारे मनपसंद लिसनर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको? ज़रूर. No, thank you for listening to Radio Manpasand. I've been a fan of Radio Manpasand for past so many years. Know Manish ji for several years. He's my neighbor as well. But definitely, अगर आपको mortgage के बारे में, finance के बारे में, property के बारे में, if you have any questions, any concerns, please let me know. Talk to me. My phone number is 0413099772. And if you want to email me, my email ID is jb@jaira.com.au. आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, which is www.jaira.com.au, jaira.com.au. हम अभी हमारा नया ऑफिस खुला है, which is basically opposite the Westfield Warden Mall in Phillip.
It's called as Gadal Chambers. It's 48 Corina Street. You are most welcome. यहाँ पे आइए, we can sit down, have a coffee, and chat about your finances so that you are better off when you leave this office. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. धन्यवाद for your time. Thank you so much. दोस्तों, if you are looking for a justice of peace, I am a justice of peace. You can always call me, and if you need my services, you're most welcome, and get an appointment with me, and I'm happy to do that service for you. It's free, there's no cost to it.